हेलो बच्चों, आज हम लोग ये जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र होते क्या है। यह वो पत्र होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। जैसे कि हम अपने पिताजी को लिख रहे हैं, मान लीजिए हम कहीं दूर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छात्रावास या हॉस्टल में रह रहे हैं, हम अपने घर में पत्र लिख रहे हैं। या हम किसी अपने रिश्तेदार को, ताऊ को, चाचा को, मामा को, मामी को कहीं पत्र लिख रहे हैं। तो जो हमारे सगे संबंधी हैं, कज़िन हैं, भाई-बहन हैं या घर के जो बड़े हैं हमारे, इसको जो पत्र लिखते हैं, वो सारे पत्र हमारे व्यक्तिगत पत्र होते हैं और इन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है? पहली बात कि पत्र आप लिख रहे हैं, तो पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा इसकी सरल होनी चाहिए। जिससे पढ़ने वाले को पढ़कर पूरा अर्थ समझ में हो जाए। अगर आप बहुत कठिन शब्दों में, बहुत जटिल वाक्यों में लिखेंगे, तो पाठक जो पत्र पढ़ने वाला है, उसे पत्र का अर्थ समझने में कठिनाई हो सकती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पत्र सरल भाषा में लिखना है। पत्र जो पढ़ रहा है, उसमें उस पत्र को पढ़कर वो पत्र का जो उद्देश्य है, मूल भाव वो समझ पाए। पत्र लिखते समय कोई द्विअर्थी बातें, डबल मीनिंग वाले सेंटेंसेस या शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। ठीक है? पत्र पूरा स्पष्ट हो। जो अर्थ आप लिख रहे हैं उसका वही अर्थ वो ग्रहण करे। कोई 2 अर्थ नहीं निकलने चाहिए किसी वाक्य के। दूसरा, पत्र जो है बहुत बड़ा नहीं लिखना है, यानी कि अनावश्यक विस्तार से बचें। आपको एग्ज़ाम में पत्र लिखने को आ रहा है, कम से कम आप समझ लीजिए कि आप 12 से 14 लाइन, मैक्स टू मैक्स 12 लाइन, 11 लाइन, 12 लाइन तक आप अपना पत्र खत्म कर दें, 14 लाइन तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। वो आपका समय बर्बादी ही कहलाएगा। पत्र की जो बॉडी होगी उसके 3 पैराग्राफ होते हैं। पहला इंट्रो का, दूसरा पैराग्राफ जिसमें मेन सब्जेक्ट आप वर्णन करते हैं जिसका, मुख्य विषय वस्तु का वर्णन दूसरे पैराग्राफ में, फिर तीसरे पे समापन होता है। 3 पैराग्राफ पत्र की बॉडी में होने चाहिए। पत्र में जैसे मैंने कहा कि भाषा सरल हो, मतलब क्या हो गया कि आप अपना पांडित्य प्रदर्शन ना करें, कि आपको कितना ज्ञान है ये पत्र में उड़ेलने की ज़रूरत नहीं होती है, पत्र को सरल रखना चाहिए। पत्र जब आप अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं तो उसमें बनावटी शब्द या रटे-रटाए वाक्य या किताबी भाषा का प्रयोग ना करें। पत्र में आत्मीयता झलकनी चाहिए, बनावटीपन नहीं। पत्र लेखन का उद्देश्य ना भूलें, ये तो सबसे ज़रूरी बात है बेटा। जब आप पत्र लिख रहे हैं और पत्र में दुनिया भर की आप बातें लिखते हैं, लेकिन पत्र क्यों लिख रहे हैं? उस लेटर को लिखने का क्या मोटिव था आपका? वही बातें अगर आप नहीं लिखेंगे, तो पत्र लिखने का क्या फ़ायदा? तो आप पत्र लिखते समय अपना उद्देश्य, जिसे हम पत्र के सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं, हमने पत्र लिखा क्यों, ये बात हम सेकंड पैराग्राफ में ज़रूर लिखते हैं। मुख्य विषय जो होता है, हमारा लिखने का जो उद्देश्य होता है, वो मिस नहीं कर जाएँ, ठीक है? तो इस तरीके की बातों को हमें ध्यान रखना है और अपना पत्र लिखते समय फॉर्मेट बिल्कुल फ़ॉलो करना है। फॉर्मेट क्या होता है अनौपचारिक पत्र का? 3 लाइन में आपको अपना एड्रेस लिख देना है, इससे ज़्यादा लाइन आप एड्रेस में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? 2 से 3 लाइन में आपको अपना पत्र का एड्रेस, जो जो पत्र लिख रहा है, सेंडर है जो पत्र लिख रहा है, उसको अपना एड्रेस लिखना होता है। पत्र लिखने वाले को सबसे पहले अपना पता लिखना होता है। 3 लाइन से ज़्यादा में नहीं लिखना और ये काल्पनिक पता है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो आप अपना परीक्षा भवन डालकर लिख सकते हैं। परीक्षा भवन के बाद ये जो परीक्षा भवन है, एग्ज़ामिनेशन हॉल है, किसी स्कूल में होगा, विद्यालय में होगा, उसका एक काल्पनिक नाम आभासा विद्यालय कर दिया। यानी कि एग्ज़ामिनेशन हॉल हमारा कहाँ है? आभासा नाम के विद्यालय में, और ये विद्यालय किसी शहर में होगा, वो क, ख, ग, नगर है। इसको कहते हैं सांकेतिक रूप में अपना पता बनाकर लिख देना। अगर अगर आपको उसमें एड्रेस दिया है क्वेश्चन में कि आप फलानी जगह रहते हैं, तब आप परीक्षा भवन मत लिख के आइएगा, आपके मार्क्स कट जाएँगे। अगर आपको एड्रेस दिया गया है, अगर ऐसा आ गया कि आप छात्रावास में रहते हैं और आप यही रटा-रटाया परीक्षा भवन लिख के चले आए, तो आपके मार्क्स कट जाएँगे। तो बहुत ही विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है अपने क्वेश्चन को पढ़ते समय कि कोई एड्रेस दिया है क्या? क्या मुझे कहीं रहते हुए दिखाया है? अगर आपको हॉस्टल में दिखाया है, तो आप यहाँ पे परीक्षा भवन की जगह क्या कर दीजिएगा? छात्रावास लिख दीजिएगा, और उसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो पता आपको यहाँ पे काल्पनिक लिखना है, अगर दिया गया है तो वही उसी से पता बनाकर आपको लिखना है। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, ये हो गई लीव, 1 लाइन
यहाँ पे लीव कर देनी है, ठीक है। 1 लाइन आपको यहाँ पर लीव करनी है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट में आपको दिनांक शब्द भी लिखना होगा बच्चों। सिर्फ डेट नहीं लिखनी, आप दिनांक शब्द भी लिखेंगे और इसी फॉर्मेट पे डेट लिखेंगे, ठीक है। आप कोई जैसे कि ऐसे-ऐसे करके जो आप डेट लिख देते हैं, उस तरीके से आपको डेट को नहीं लिखना है। तो डेट लिखते समय आप फॉर्मेट पूरा फ़ॉलो कीजिएगा और फॉर्मेट ऐसा ही होगा। मंथ और वर्ष में आपको कॉमा, अल्पविराम लगाना है और वर्ष के जो पीछे के 2 डिजिट हैं, उसको हम क्रॉस कर देते हैं। इस फॉर्मेट में ही आपको लिखना है। एग्ज़ाम में भी आपके पीछे के 2 डिजिट क्रॉस हो जाएँगे। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ये लाइन लीव करनी है। देखिए दूसरी लाइन लीव हुई, पहली लाइन यहाँ हो गई, दूसरी लाइन यहाँ पे लीव हो गई। इसके बाद आप पत्र लिख किसको रहे हैं? अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो उनके लिए क्या संबोधन इस्तेमाल करेंगे? आदरणीय, ठीक है। ये हो गया हमारा संबोधन का शब्द। अपने से बड़ों को आप पिता को लिखें, आप चाचा को लिखें, आप ताऊ को लिखें, आप मामा को लिखें, जितने आपके बड़े और पुरुष हैं, ठीक है, उनको आप आदरणीय लगा दीजिए या पूजनीय लगा लीजिए। और जो फीमेल बड़ी हैं, माता जी हैं, तो उनको आप क्या लिख देंगे? आदरणीया। एक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि यहाँ पर पिता के लिए आदरणीय है और अगर फीमेल होती तो यहाँ पे माता जी होती तो आदरणीया कर देना है और इसमें से कोई एक अभिवादन लिख देना है। अगर आप पत्र अपने मित्र को लिख रहे हैं या छोटे भाई-बहनों को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? छोटे। बड़े भाई-बहनों के लिए आपको यही लगाना होगा, आदरणीय। जब आप मित्र को लिखेंगे तो आप कौन-सा संबोधन लेंगे? प्रिय लेंगे। और छोटे भाई-बहनों के लिए भी, छोटे भाई-बहन हैं आपके, तो भी यही संबोधन आपका चल जाएगा। तो बहुत सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 2 संबोधन से ही काम चल रहा है। बड़ों के लिए आदरणीय, बड़े भाई, बड़ी बहन, पापा, चाचा, नाना, ये सारे आदरणीय, आदरणीया में चले जाएँगे। और छोटे भाई-बहन और मित्र के लिए आपको सिर्फ़ प्रिय शब्द, ये शब्द से ही आपको संबोधित करना है। मित्र आपके बराबर के होते हैं, आप इन्हें नमस्ते कर लीजिए। तो मित्र के लिए आपको क्या लेना है? मित्र के लिए आपको लेना है सप्रेम नमस्ते अभिवादन। और छोटे भाई-बहनों को कैसे आपको आशीर्वाद देना है, इनको नमस्ते नहीं करना है। छोटे भाई-बहन हैं तो आपको कहना है सदा खुश रहो या खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद देना है। और इसको लिखना कहाँ से है? इसकी पोजीशन जो होगी आपकी यहीं मार्जिन लाइन के पास से होगी, जहाँ से आपने आदरणीय लिखा है, वहीं से आपको ये प्रिय या जो भी आप लिख रहे हैं, जिसको एड्रेस कर रहे हैं, आपको लेफ्ट साइड से ही सारी चीज़ें लाइन करनी है। मार्जिन लाइन पे लेफ्ट साइड से ही सब कुछ लिखना है। तो प्रिय मिडिल में नहीं लिखना है। मैंने तो ये समझाने के लिए आपको बताया, आपको ये चीज़ यहाँ से आकर लिखनी है। अब इसके बाद आपको लाइन नहीं छोड़नी है। आपको सादर प्रणाम या चरण स्पर्श जो आपने लिख लिया है, उसके ठीक नीचे वाली लाइन में आपको बॉडी लिखनी है। आपको पत्र की बॉडी लिखनी है। ये 3 पैराग्राफ में होगी, बॉडी के 3 पैराग्राफ होंगे। पहले पैराग्राफ का जो होगा, पत्र आरंभ कैसे कर रहे हैं, ये तो पत्र के प्रकार पे निर्भर करता है, किस तरीके से हमें पत्र शुरू करना है। आपको पूरा पत्र, जो पत्र की बॉडी है, 12 कम से कम मान के चलिए 11 से 12 लाइन या 14 लाइन, इससे ऊपर आपको लंबा पत्र इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। और ये टोटल बॉडी की लाइन्स हैं 14 या 12। आपको कम से कम पहला जो पैराग्राफ है, इसमें आपको शुरुआत में 3 से 4 लाइन लिख लेनी है, लगभग। आरंभ आपका इंट्रो जो होगा पत्र का, जिसमें हम लोग लिखते हैं, हम कुशल से हैं, आशा करते हैं आप भी कुशल से होंगे, आपके समाचार जानकर अच्छा लगा, ये है वो है, इस तरीके से थोड़ा-सा आप शुरुआत करेंगे। तो इसमें आप कुशलता की बात पूछते हैं तो आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, उसका कुछ हिंट भी इस लाइन में आ जाता है, ठीक है। किसी ने उपहार भेजा है तो आज मुझे तुम्हारा उपहार मिला और हम लोग कुशल से हैं, इस तरीके की बातों से 3-4 लाइन आपको पैराग्राफ फर्स्ट वाले में बना लेनी है। ये दूसरा पैराग्राफ जो होता है, मुख्य विषय होता है। इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है, जिस पर हम पत्र लिख रहे हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं, थोड़ा उसका वर्णन करना होता है। जो भी हमें जिस टॉपिक पे पत्र मिला है लिखने के लिए, उसको हम थोड़ा वर्णन करते हैं और ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा भी होता है। आप मान लीजिए कम से कम आप 6 लाइन तक इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये पत्र का मुख्य भाग होता है, जिसमें मेन बात लिखी जाती है। 5 से 6 लाइन आप इसमें लिख लीजिए। अब कितना हो गया? करीब 6 4 10 लाइन हो चुकी है। अब मुश्किल से 3 लाइन का काम और बचा है।
करीब 3 लाइन्स आप इसमें लगा सकते हैं। 1-2 लाइन कम ज़्यादा होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इस 3 से 4 है, यहाँ पे आप 2.5 लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है? 2 लाइन, 3 लाइन भी। तो कुल मिलाकर आप 12 से 14 लाइन, इससे ज़्यादा ना जाएँ, 12 तक आप अपना मान लीजिए 4-4 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। 3rd पैराग्राफ में समापन की पंक्तियाँ होती हैं बच्चों। हम इसमें पत्र जो मुख्य बात है वो कर चुके हैं, अब हम पत्र समाप्त कर रहे होते हैं। इसमें घर के जो बड़े लोग होते हैं, उनको हम सादर प्रणाम करते हैं। जब अपनी बात कहेंगे तो कहेंगे कि माताजी को और फलाने जो हैं घर में सब बड़ों को हमारा प्रणाम कहिएगा और छोटों को प्यार कहिएगा। समापन पंक्ति आपको इसी से बनानी होती है। व्यक्तिगत पत्रों में लास्ट में जो समापन पंक्तियाँ 3rd पैराग्राफ की हैं, वो यही है कि बड़ों को चरण स्पर्श या सादर प्रणाम और छोटों को प्यार कहिएगा। शेष कुशल है, आशा है जल्दी मिलेंगे, पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। तो इस तरीके से हमारी 3 लाइन में हमारा समापन हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे 1 लाइन लीव करनी है, ठीक है? यहाँ पर 1 लाइन लीव होगी और उसके बाद आपने जिसको पत्र लिखा है, किसको पत्र लिखा है आपने, देखिए यहाँ पर एड्रेस किया है, पिताजी को पत्र लिखा है। तो आप उनके क्या हैं? आप उनके बेटा है, या अगर आपने चाचा को लिखा है तो आप भतीजा है, आप लड़की हैं तो चाचा के लिए भतीजी है, ठीक है? बेटा है, बेटी, आपने जिसको पत्र संबोधित किया था आदरणीय के बाद, उससे आपका जो संबंध है वही आपको लिखना है। आपका बेटा, आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर लड़की है तो आज्ञाकारिणी पुत्री लिख देंगी। आपका कोई नाम दिया गया है कि आप फलाने हैं, क्वेश्चन पेपर में आपको नाम भी दिया जा सकता है कि आप विजया हैं, आप शार्वी शर्मा हैं, तो आप अपने जो आपको नाम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। अगर नहीं दिया है तो आप च या काल्पनिक नाम लिख दीजिए। फॉर्मेट आपको पूरा करना है। तो आप सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए कि पत्र में 3 जगह आपको लाइन छोड़नी ही छोड़नी है, ये कंपल्सरी है। अपने एड्रेस के बाद, डेट के बाद, और जब 3rd पैरा खत्म हो जाता है उसके बाद आपको लाइन छोड़नी है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि जब आप कोई भी पैराग्राफ खत्म करेंगे, मान लीजिए आपका पैराग्राफ है, आप लिख रहे हैं, तो उस पैराग्राफ को यहाँ समझते हैं। मान लीजिए आप पहला पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपने पहली लाइन लिखी, आपने दूसरी लाइन लिखी, आपने तीसरी लाइन लिखी और यहाँ खत्म हो गई, ठीक है? यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया। ये पहला पैराग्राफ आपका खत्म हुआ। तो जब आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे तो आप यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, यहाँ से बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है। आपको हर पैराग्राफ यहाँ मार्जिन से शुरू करना है। आप यहाँ से 2nd पैराग्राफ शुरू करेंगे, ठीक है? 2nd आपका चला, आपने लिख लिया मान लीजिए 5-6 लाइन और आपका यहाँ खत्म हो गया। तो आप 3rd पैरा जो शुरू करेंगे वो न्यू लाइन से शुरू करेंगे, यहाँ से आप 3rd पैरा शुरू करेंगे। तो आपको हर पैरा एक नई लाइन से लेफ्ट में मार्जिन से शुरू करना है। इसके आगे आपको नहीं लिखना है, आपको नया पैरा यहाँ से शुरू करना है। ये 3rd पैरा आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ 2nd पैरा जो खत्म हुआ था इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। ये देखा जाता है, आपको हर पैरा मार्जिन लाइन से शुरू करना होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके के आते हैं। जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। आपको मित्र को पत्र लिखना है, थैंक यू, एक लेटर लिखना है थैंक यू के लिए। तो आप क्या करेंगे, ये आपका व्यक्तिगत पत्र यानी कि अनौपचारिक पत्र हो गया, ठीक है? इसमें कहीं पर भी ना तो आपका नाम दिया है, केवल विषय दिया है कि हमको एक धन्यवाद पत्र लिखना है, उपहार जो हमें मिला है हमारे मित्र ने भेजा है, यानी कि आपको मित्र को पत्र लिखना है और धन्यवाद का पत्र लिखना है। और किस लिए? उपहार दिया है मित्र ने आपके जन्मदिन पर। विषय है जन्मदिन पर जो उपहार मिला उस पर आपको पत्र लिखना है। मित्र, इसमें मित्र का नाम नहीं है, इसमें आपका नाम नहीं है, इसमें कहीं आपका एड्रेस नहीं है, यानी कि अब आप अपना काल्पनिक पता बनाएंगे और काल्पनिक नाम क ख ग च छ ज इस तरीके से आप करते हुए पत्र को लिखेंगे। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। अपने बड़े भाई या बहन की शादी में शामिल होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। आपको इनवाइट करना है अपने बड़े भाई या बहन की शादी में शामिल होने के मित्र को, यानी कि आपको पत्र मित्र को लिखना है, निमंत्रण पत्र लिखना है और इसमें आपका नाम नहीं दिया है, कोई एड्रेस नहीं दिया गया है। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चंस में अपना एड्रेस और नाम काल्पनिक बनाकर लिखना है। 3rd क्वेश्चन देखिए। आप विजय या विजया है। अब आपको यहाँ नाम दे दिया गया है। लड़के अपना नाम विजय रख लेंगे और लड़कियां अपना विजया।
अब आप अपना क ख ग या च छ ज जो भी आप नाम काल्पनिक लिख रहे थे वो बिल्कुल नहीं लिखना है बच्चों। ध्यान रखना है आपको कि आपका नाम यहाँ पर दिया गया है, आप इसमें से कोई एक बन जाएँगे। और आप परीक्षा भवन बिल्कुल मत लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं आप? छात्रावास में रह रहे हैं, ठीक है? तो आपको जो भी एड्रेस बनाना है वो छात्रावास का एड्रेस होगा। 3 लाइन में एक छात्रावास का हम एड्रेस बनाएँगे। प्रश्न है, आप विजय या विजया हैं। आप छात्रावास में रहते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आपके मित्र का चयन जिला स्तरीय क्रिकेट टीम में हो गया है। अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अब आपको बधाई पत्र लिखना है, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में आपको पता है नाम भी मिल गया और आपको पता छात्रावास है। तो जल्दी में, हड़बड़ी में आप मतलब ये गलती मत कर दीजिएगा कि परीक्षा भवन कह के चालू हो जाए। आपको छात्रावास का ही पता बनाना है। चलिए देखिए कैसे बनाना है छात्रावास का पता, हम बनाते हैं। काल्पनिक पता, छात्रावास का अगर हमें पता बनाना है तो कैसे बनाएँगे? तो सबसे पहले छात्रावास में आप मतलब हॉस्टल, हॉस्टल में किसी न किसी रूम में रह रहे होंगे, है ना? तो आप अपना कमरा नंबर लिख दीजिए। कमरा नंबर, कमरा नंबर आपका मान लीजिए 30 है, ठीक है? कमरा नंबर 30। छात्रावास का कुछ नाम भी हो सकता है। आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे दून छात्रावास, या आपको काल्पनिक बनाना है तो आप कुछ और नाम दे दीजिए, आवासा छात्रावास। यदि कुछ और आप कोई दे, मान लीजिए दे दिया आपने सागर, सागर छात्रावास, कैलाश छात्रावास, मतलब कोई एक नाम दे दिया आपने, कैलाश छात्रावास। तो कमरा नंबर 30 हो गया, आप हॉस्टल के रूम में रह रहे हैं। फिर आपने कुछ नाम दे दिया, कैलाश या सागर छात्रावास नाम दे दिया। ये छात्रावास किसी शहर में होगा, तो आप उसमें आप कोई एक शहर का नाम दे सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, बरेली लिख दिया आपने मान लीजिए, ठीक है? तो आपने इस तरीके से एड्रेस बना लिया, कमरा नंबर 30 कैलाश छात्रावास बरेली। तो इस तरीके से आपने छात्रावास का एक पता बना लिया, ठीक है बच्चों? अब चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। इस पत्र में हम लोग देखेंगे कि सारे नियमों का पालन करते हुए किस तरीके से बड़े आसानी से हमने पत्र को सरल भाषा में लिख लिया है। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले हमने 3 लाइन में एड्रेस लिख दिया, और ये विषय क्या है? विषय है हमारा मित्र को धन्यवाद पत्र लिखना है। हमें कौन सा पत्र लिखना है यहाँ पर? हमें हमारे जन्मदिन पर मित्र ने उपहार भेजा है, उसके लिए ये पत्र है। पहले हमने अपना एड्रेस लिख लिया, क्योंकि हमें नहीं दिया गया था। परीक्षा भवन, आवासा विद्यालय, कौखगा नगर। आपको ये एड्रेस, काल्पनिक एड्रेस लिख देना है। उसके बाद 1 लाइन लीव कर दी। जिस डेट में आप एग्जाम दे रहे हैं वही डेट आप डाल दीजिए, लेकिन पीछे वर्ष में 2 डिजिट क्रॉस करने हैं। दिनांक शब्द भी आपको लिखना है, और इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी है। 1 लाइन लीव करके हमने किसको एड्रेस किया? मित्र को। मित्र ने हमें जन्मदिन का उपहार भेजा है, हम मित्र को एड्रेस करेंगे। और मित्र और छोटे भाई बहन के लिए प्रिय लगता है, यहाँ प्रिय मित्र लिख सकते हैं, प्रिय मित्र रोहन लिख सकते हैं, या सिर्फ प्रिय रोहन भी लिख सकते हैं। इसके बाद मित्र को, हमको मित्र बराबर का है, उसे हम नमस्ते करेंगे। आशीर्वाद तो देंगे नहीं, मित्र को क्या करेंगे? नमस्ते करेंगे। तो प्रिय रोहन या प्रिय मित्र रोहन, सप्रेम नमस्ते। अब इसके बाद ठीक नीचे वाली लाइन में हम फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, फिर सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे, और उसके बाद हम अपना थर्ड पैराग्राफ लिख देंगे। देखिए, आज ही मुझे तुम्हारे द्वारा भेजा गया उपहार मिला। इस उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कौन सा पत्र लिखना है? उपहार के लिए धन्यवाद देना है। तो आज ही मुझे तुम्हारा भेजा गया उपहार मिला, इस उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यह सूचना भी मिली कि दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ने से तुम्हारा आना संभव ना हो सका। अब दादाजी का स्वास्थ्य कैसा है? ईश्वर करे और जल्दी ठीक हो जाए। तो ये हमारा इंट्रो हो गया। मतलब एक मित्र जो तुम्हारे जन्मदिन पे आने वाला था वो नहीं आ पाया, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके दादाजी की तबीयत बिगड़ गई, ठीक है? तो उसने क्या किया? उपहार भेजा है, तो वो उपहार मिला उसे। तो उसने स्टार्टिंग कैसे करी पत्र की? इसी तरीके से करी कि आज ही मुझे तुम्हारा भेजा गया उपहार मिला। उपहार के साथ में कुछ मैसेज होगा, कोई लेटर होगा, उसने वो पढ़ा, उसमें उसके ना आने का कारण पता चल गया उसको कि क्यों नहीं आया उसका मित्र, दादाजी की तबीयत बिगड़ गई। तो आपको कैसे करके लिखना है कि सबसे पहले जो उपहार मिला ये बताना है, और उसके लिए उसको धन्यवाद कर देना है। फिर उसके दादाजी की तबीयत बिगड़ी है, तो आपका ये फर्ज है कि आप पूछें कि उनका स्वास्थ्य कैसा है,
और कामना करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इस तरीके से हमने 3 लाइन में इंट्रो बना लिया। यहाँ पर खत्म हुआ है फर्स्ट पैरा, हमको यहाँ से नहीं लिखना है ना? यहाँ ये हमें छोड़ देना है। हमें नया पैरा नई लाइन से, इसके ठीक नीचे नई लाइन से लेफ्ट साइड में मार्जिन से लिखना है। अपने जन्मदिन पर मुझे बहुत से उपहार मिले। अब अच्छा, इसे मेन बॉडी है। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम जो हमें धन्यवाद पत्र लिख रहे हैं उपहार के बारे में, तो उस उपहार के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए लिखेंगे। इसमें ज़्यादा लाइनें लिखी जाएंगी। अपने जन्मदिन पर मुझे बहुत से उपहार मिले, लेकिन मुझे तुम्हारा उपहार सबसे अधिक पसंद आया। तुमने मुझे शब्द को मतलब डिक्शनरी के ना होने के कारण कई बार परेशान होते हुए देखा था। मतलब इसके फ्रंट पे डिक्शनरी नहीं थी और ये परेशान होता था। तो उसी बात को लिख रहा है कि मुझे कई बार तुमने परेशान होते हुए देखा है। तुम्हें मेरा कितना ध्यान रहता है। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। वास्तव में मुझे शब्दकोश की बहुत आवश्यकता थी। तुम्हारे इस उपयोगी उपहार से अब मुझे कठिन शब्दों के अर्थ समझने में आसानी होगी। इस सुंदर उपहार के लिए तुम्हारा एक बार फिर से धन्यवाद। देखिए, 2 बार थैंक यू हो गया। धन्यवाद पत्र में हमने एक बार शुरुआत में इसको धन्यवाद दे दिया, तुम्हारा उपहार मिला और बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर हमने उपहार के बारे में 4-5 लाइनों अच्छे से बता दिया कि मुझे वास्तव में इसकी ज़रूरत थी और तुमने मुझे इस चीज़ को परेशान होते हुए देखा भी था। इस तरीके से हमने स्टोरी कुक कर दी यहाँ पर और फिर से एक बार थैंक यू किया उस चीज़ के लिए। अब थर्ड पैरा क्या है? समापन का पैरा। समापन में क्या करना होता है बच्चों? अब यहाँ जो खत्म हुआ है, यहाँ से नहीं लिखना है। कहाँ से लिखना है? थर्ड पैरा नई लाइन से, इसके नीचे ठीक नीचे वाली नई लाइन से मार्जिन से शुरू करेंगे। और थर्ड पैरा में क्या लिखेंगे? घर के सारे बड़ों को प्रणाम और सब छोटों को प्यार। ठीक है? और जल्दी मिलने की आशा करेंगे। ये रटी-रटाई बात हमको ध्यान रखनी है कि यही वाली बातें हमें थर्ड पैरा में लिखनी होती है। सब सारे बड़ों को चरण स्पर्श या प्रणाम और छोटों को प्यार और बाकी सब ठीक है, हैं? आशाएँ हम जल्दी मिलेंगे। ये हम हर जगह लगभग फिट कर सकते हैं। अपने माता-पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार। शेष कुशल है, आशा है हम शीघ्र मिलेंगे। इसके बाद फिर आपको एक लाइन यहाँ पे लीव कर देना है। आपका क्या रिश्ता है? आपने मित्र को लिखा है तो आप उसके मित्र हैं। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र, है ना? तुम्हारा प्यारा मित्र, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर रिलेशन आपका मित्र का है तो तुम्हारा मित्र, सिंपल। इसके बाद आप अपना काल्पनिक नाम लिख दीजिए। अगर नाम दिया गया है तो आप वो लिख सकते हैं। आपका पत्र पूरा हो गया। दूसरा पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये इस बात पे लिखा गया है कि आपको निमंत्रण देना है कि अपने भाई की शादी के लिए आप अपने मित्र को उसके परिवार के साथ बुला रहे हैं। आपको निमंत्रण पत्र देना है अपने भाई की शादी का। तो क्या करेंगे? 3 लाइन में एड्रेस लिख देंगे। ठीक है? अगर आपको कोई एड्रेस नहीं दिया गया है तो ये 3 लाइन में परीक्षा भवन, आवासा विद्यालय, कखा घ नगर। 1 लाइन छोड़ा, डेट लिखा। ये डेट वही होगी जो आप एग्जाम के दिन जिस दिन आप परीक्षा कर रहे हैं, आप वो डेट डाल दीजिए। ध्यान ये रखना है कि माह और वर्ष में कॉमा होना चाहिए, दिनांक शब्द लिखा होना चाहिए और पीछे के 2 डिजिट क्रॉस होते हैं। फिर 1 लाइन छोड़ेंगे। आप मित्र को लिख रहे हैं, मित्र को इनवाइट कर रहे हैं, सपरिवार की शादी में वो आए आपके भाई की, तो संबोधन प्रिय ही लगेगा। प्रिय मित्र रोहन, मित्र को नमस्ते करेंगे। इसके ठीक नीचे वाली लाइन से फर्स्ट पैरा हमारा ये चालू हो गया। पहले पैरा में क्या लिखना है? हम अच्छे हैं, कुशल से, आशा करते हैं तुम भी ऐसे कुशल से होगे। मैं या कुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल से होगे। आगे समाचार क्या है? आगे समाचार यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह इतने जुलाई इतने को होना तय हुआ है। वर्तमान में, अब ये आपने पहले ही देखिए लाइन में लिख दिया। जैसे जब आपको गिफ्ट आया था तो आपने लिखा मुझे आज तुम्हारा गिफ्ट मिला है, धन्यवाद। उसी तरह आप ये इंट्रो में क्या दे रहे हैं? इंट्रो में ही पता चल जाता है कि आपका विषय क्या था। बड़े भाई का विवाह 2 जुलाई इतने को होना तय हुआ है, तो आपने वो लाइन लगा दी। ठीक है? और थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया और पत्र को बढ़ाया। वर्तमान में भैया दिल्ली की एक बड़ी आईटी कंपनी में कार्यरत है और होने वाली भाभी जी भी दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षिका है। इस प्रकार से आपने बात को बढ़ाते हुए इंट्रो कर दिया। इंट्रो में आपने कुशलता भी पूछ ली और पत्र किस बारे में है उसको यहाँ से ये पता चल गया। ठीक है? विवाह के बारे में है। सेकंड पैरा में विवाह के बारे में बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा लाइंस बढ़ाकर विस्तार से लिखना है। मुख्य विषय हमारा यही है। यहाँ से सेकंड पैरा हुआ, नई लाइन से शुरू करना है। अब सीधे शुरू कर देंगे मकसद अपना। हमारा मकसद क्या था कि हमें अपने मित्र को उसके माता-पिता परिवार के साथ में बुलाना है।
तो वो सीधे अपनी मुद्दे की बात लिखी, तुम्हें इस विवाह में सब परिवार शामिल होना है। मेरे माता-पिता भी आप सभी लोगों को विवाह में शामिल होकर नव दंपति को अपना आशीर्वाद देने का निवेदन कर रहे हैं। मतलब मैं ही नहीं बुला रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आए और नव जोड़े को आशीर्वाद दें, ऐसा वो निवेदन या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विवाह में अभी 1 माह का समय है, ठीक है? तुम अपने माता-पिता से कहकर पहले ही रेल आरक्षण करवा लेना, जिससे बाद में कोई परेशानी ना हो। हो सके तो 1-2 दिन पहले आ जाना और शादी-ब्याह के कामों में मेरा हाथ बटा लेना। विवाह में हम सब दोस्त मिलकर रंग जमा देंगे। यहाँ पर आपका जो है सेकंड पैरा खत्म हो गया। अब थर्ड पैरा आपको जो शुरू करना है, वो लेफ्ट में मार्जिन लाइन से शुरू करना है। बच्चों ये ध्यान रखना इसके आगे से नहीं लिखना है। जो भी पैरा शुरू होगा वो मार्जिन लाइन से नया पैरा शुरू होता है। अपने माता-पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार। शेष कुशल है, आशा हम शीघ्र मिलेंगे। ठीक है? इस तरीके से हमने 2 लाइन में अपनी बात खत्म कर दी। ये हो गया थर्ड पैरा। इसके बाद फिर से 1 लाइन लीव करेंगे। आपने मित्र को पत्र लिखा है, तो आपका रिलेशन क्या हो गया? मित्र का है। तुम्हारा मित्र या तुम्हारा अभिन्न मित्र और अपना काल्पनिक नाम लिख दीजिए। अगर नाम दिया है, क्या फलाना है, विजय है, तो आप अपना नाम वो लिखेंगे। इस तरीके से आप लोग आराम से अपना अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं।